यहाँ पे बज चुके थे सुबह के 8 और मैं दवा खा के लेटी हुई थी, बट लिटरली बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं था। आप देख सकते हो फ़ीवर वैसे ही बना हुआ था और कोई था भी नहीं, मैं अकेले ही थी घर पे। और काफ़ी ख़राब लगता है जब तबीयत सही नहीं रहती, और सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस हो रहा था कि मैंने अपना एग्ज़ाम मिस कर दिया। मैं जनरली अपना एग्ज़ाम कभी भी मिस नहीं करती, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फीवर एंड ज़ुकाम मुझे मिस करना पड़ा। और मैं लेटी हुई थी, बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। और फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं मेडिसिन ले रही हूँ। जितना मेडिसिन बेकार है उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरा मुंह बन रहा है इसको देख के। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद दवा, एंड आई होप कि किसी को भी नहीं पसंद होगी, बट मैं खा रही थी क्योंकि ये भी ज़रूरी था, क्योंकि ठीक होना था मुझे फटाफट से। और बिल्कुल भी मैं चांस नहीं ले सकती थी क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना था, बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल है इस टाइम का। सो आई जस्ट वांट टू बी बेटर। और ये मैं फटाफट से दवा निकाल के खा रही थी, बट उसको देख देख के मेरा मुंह बन रहा था। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है दवा खाना, कुछ भी हो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। बट इस टाइम ऐसा था ना कि मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, और मैं वैसे भी काफ़ी स्ट्रगल कर चुकी थी क्योंकि उस दिन रात को मंडे का मेरा फास्ट था, और फिर रात में मुझे बुखार इतना ज़्यादा आ गया था और मैंने मेडिसिन भी नहीं ली थी। पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। रात भर मैंने कैसे बिताया कि मैं क्या बताऊँ। फिर सुबह उठते ही मैं जल्दी से नहा धो कर के एंड थोड़ा कुछ खा कर तुरंत मेडिसिन ले ली, लेकिन उससे भी कुछ काम नहीं बना। और फिर दोपहर में फिर से मैंने भाई से कहा कि लेके आए मेडिसिन वगैरह, तो फिर वो लेके आए फिर से। तो फिर मैं इसे खा रही थी क्योंकि उस टाइम मैंने पैरासीटामॉल खाया था और उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे बॉडी टेम्परेचर तो कम हो गया था, बट ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर जब मैंने ये वाली मेडिसिन खाई तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुआ मुझे और बुखार भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग हेल्दी होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। सो जैसे कि मैंने बताया, एंड आई नो माय वॉइस इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, और उसका रीज़न यही है कि 2 दिन से लगातार से मुझे फ़ीवर आ रहा है और ज़ुकाम बहुत तेज़ से हो गया है। कल से बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत थी, और कल मंडे भी था, मेरा फास्ट था, लेकिन फ़ीवर आ गया इसकी वजह से। और लिटरली ये फास्ट की वजह से नहीं था कि फ़ीवर आना, ये पहले से ही हल्का हल्का मुझे ज़ुकाम था और इस वजह से बहुत ज़्यादा ही हो गया। और रात में तो फास्ट था तो इस वजह से मैंने मेडिसिन भी नहीं ली थी, और रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही पूरी बॉडी में पेन वगैरह हो रहा था। और मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था, आज भी पेपर था और मैंने छोड़ दिया अपना एग्ज़ाम लिटरली। और इसका एक जो मेन यही था कि सेशनल एग्ज़ाम थे, इस वजह से मैंने स्किप कर दिया। अगर कोई और एग्ज़ाम होता तो मैं कभी नहीं करती, चाहे मुझे फ़ीवर हो, कुछ भी हो, तो किसी भी तरह मैनेज करके ज़रूर पहुंचती। पर ये ज़ुकाम और बुखार इतना ज़्यादा था, इस वजह से मुझे एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा। एंड सच में बहुत बेकार लगा मुझे। और क्योंकि ये होता है ना कि आई एम काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हु नेवर मिस दिस काइंड ऑफ थिंग, लाइक आई नेवर प्ले विथ माई करियर, आई नेवर प्ले विथ माई अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ ऑलवेज वेरी स्पेशल टू मी, और मैं कभी भी इसे मिस नहीं करती, कभी भी इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करती, और हमेशा अपने काम को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस रहती हूँ। सो आज छोड़ना पड़ा क्योंकि रीज़न यही था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, दिन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और मॉर्निंग हुआ तो मैं 4:30 बजे उठ के ही अपनी मेडिसिन वगैरह ली नहाने के बाद। और अभी तो अगेन दोपहर में मुझे फिर से फ़ीवर आ गया। फिर मैंने
अगेन मेडिसिन खाई और अभी बज रहे हैं 5:30। तो 5:30 करीब मुझे थोड़ा सा कुछ मतलब बेटर फील हुआ, फीवर भी उतर गया। बट आप मेरी वॉइस समझ सकते हो कि कैसा लग रहा है। और कल फिर से एग्ज़ाम है, नेक्स्ट हम लोग का सेमेस्टर्स होने वाला है, प्लस ओ लेवल का भी पेपर है। सो रास्ते में पूरे एग्ज़ाम है और मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। सो आज तो हो गया, बट डेफिनेटली नेक्स्ट एग्ज़ाम हम बिल्कुल करेंगे और तैयारी करके करेंगे। सो अगर आप सब भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो बताना, क्योंकि जब आप ऐसे मिस करते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा मतलब खुद को ऐसा लगता है कि आपने छोड़ दिया, बट ऐसा एक गिल्ट जैसा फील होता है कि कैसे कर सकते हो, एग्ज़ाम छोड़ दिया। बट ये सेशनल था तो इस वजह से इतना ज़्यादा वो नहीं था सीरियस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सेशनल दे दिया है, सेकंड सेशनल है एंड इट कैन बी ऑप्शनल ऑल्सो, क्योंकि जो there are so many students who are literally don't want to give the second sessional. They understand and they think that on the behalf of first sessional they got marks, internal marks, so that's why they are preparing for their semester exams. और बट मैंने सेकंड सेशनल भी सारे दिए, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रिविज़न। अगर आप सेकंड सेशनल दे देते हो तो एटलीस्ट आपका सेमेस्टर के लिए रिवीजन हो जाता है, प्लस आपका आंसर राइटिंग में भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड प्रिपरेशन तो हम घर पे भी कर लेते हैं, बट जो एक प्रैक्टिस वगैरह होती है तो वो हो जाता है अगर आप सेकेंड सेशनल भी देते हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं रिलेटेड टू द स्टूडेंट लाइफ, रिलेटेड टू द कॉमन पर्सन। सो प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे कंटिन्यू भी आप देखिएगा। मैंने सारी चीज़ें, आज का पूरा रूटीन दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक। और लिटरली अगर फीवर आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाता है। सो आई जस्ट वांट टू से प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सो अभी हो रहा था 4 बज रहे थे और 2 दिन से मैंने हेयर ही कॉम नहीं किया, क्योंकि फ़ीवर इतना ज़्यादा था कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल टाइम तो बहुत सारा था, लेकिन इतना बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करे। तो अभी जब थोड़ा सा मेरा फ़ीवर सही हुआ था, मेडिसिन वगैरह मैंने ली, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना हुलिया सही कर लेते हैं, और मैंने फटाफट से कॉम किया अपने हेयर्स को, ताकि थोड़ा कुछ ठीक ठाक दिखूं, क्योंकि शक्ल तो वैसे भी बिगड़ ही चुकी थी। और वैसे किसी को दिखाना भी नहीं था, शक्ल से इतना कोई वो नहीं था मुझे, बट खुद को लग रहा था कि थोड़ा सा सही हो जाए। मीन्स बीमार लगना ज़रूरी नहीं है, आपकी तबीयत सही होनी चाहिए। सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपना हुलिया और फिर चलते हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने कुछ नहीं खाया था और फिर दूसरे दिन फ़ीवर था, इस वजह से मैंने कुछ नहीं खाया। और जब थोड़ा सा मुझे आराम हुआ तो मैं फिर अपने यही सब काम में लग गई कि कुछ और भी काम करते हैं। और फिर मैं सोच रही थी कि कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, ताकि कुछ अंदर जाए तो थोड़ा ताकत आए शरीर में, क्योंकि फ़ीवर की वजह से जब थोड़ा फ़ीवर सही हुआ तो मैं अपने बिस्तर से उठी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर जैसा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी। होता ही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। और फिर उसके बाद जब मैंने मेडिसिन वगैरह ली तो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हुआ, और उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुझे वीकनेस फील हो रहा था। फिर मैं सोची कि फटाफट से मैं बन बना लेती हूँ, और ये मेरी ईजीएस्ट हेयर स्टाइल है, इससे ज़्यादा इजी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में,
अभी थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है पहले से, और अभी चाय बनाने जा रही हूँ, दिखाती हूँ। यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी है, उसके साथ हम खाएंगे ब्रिटानिया टोस्ट। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ। और फिर यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से बर्तन धुल रही थी, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत काम था, तो बस मैं लगी पड़ी थी कि आप भी इतना फास्ट बर्तन धुल लेते हो। मेरी स्पीड तो बहुत ज़्यादा हाई है भाई। और बहुत फटाफट मैं अपना काम करती हूँ, एंड मुझे नहीं लगता कि इतना स्पीड में कोई कर पाता होगा। सो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि थोड़े बहुत बर्तन हैं, क्योंकि कोई था नहीं घर पे और सुबह से मुझे फीवर था, मैं धुल नहीं पाई थी, तो मैं सोच रही थी अभी धुल लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है सारा बर्तन, और उसके बाद फिर हम भी चाय नाश्ता करते हैं। और बहुत जल्द हम किचन डेकोर भी करेंगे, क्योंकि ये जब से बना है ये वाला घर, तब से यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है, और जैसे बना था बिल्कुल वैसे रॉ का रॉ है। तो किसी दिन हम इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें ऐड करेंगे, ताकि देखने में कुछ ये सही लगने लगे, और वीडियो वगैरह भी थोड़ी अच्छी बनेंगी। क्योंकि जब से बना था ये, इस पे हम लोग आके रहने लग गए थे, और स्पेशली ये पढ़ाई लिखाई के इंटेंशन से था, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ अभी इस पर हो नहीं पाया है। बट हाँ, अभी जब यहाँ पे रहने ही लगे हैं तो कुछ ना कुछ हम करेंगे। फिर यहाँ पे मैं चाय छानने लग जाती हूँ। और हाँ, मेरे यहाँ कप में कोई चाय नहीं पीता है, मतलब पीने को तो पी ले, बट ज़्यादातर लोग ग्लास ही प्रेफर करते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्लास में चाय छान रही थी, और मैं और मेरा भाई दो ही लोग थे, हम दोनों चाय पीने के लिए रेडी थे। और फिर साथ में चाय प्लस हम लोग को ब्रिटानिया वाला टोस्ट ये भी था, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं अपना चाय और इंजॉय कर रही थी टोस्ट को, और काफ़ी मतलब अच्छा है। अगर आप भी कभी ट्राई करना, इसमें मुझे लगता है कि ये वाला जो टोस्ट है ना, इसमें सूजी ऐड रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट